मैं आपकी स्तुति राम जी को कहती है शबरी कैसे करूं? तुलसी ने लिख दिया। कही विधिया स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ती भारी, अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन माह में मदी मंद कह रघुपति सुन भाई मानव एक भगति पर नवदा भगति कहूँ कोई सावधान सुंदर प्रथम भगति संतन दूसरी रति मामा अधम ते अधम अधम अति नारी, तीन रामचरितमानस के अरण्य कांड में तीसरे सोपान में जहां ठाकुर जी शबरी के सामने 9 प्रकार की भक्ति का वर्णन करते हैं, वो नवों की नव मुझे किन्नर समाज में दिखती है। वहां लिखा है प्रथम भगति पहली भक्ति मानसी भक्ति जो है, रामचरितमानस की जो भक्ति है, वहां कहा पहली भक्ति संत का संग। जिसको संत का संग अच्छा लगता है वो पहली भक्ति है। जहां तक मेरा दर्शन, मेरा अवलोकन है, मैं देखता हूं इस समाज को और अनुभव भी करता हूं, तो ये समाज को संत के प्रति प्रियता है। दूसरों ने तो दूसरे के तो जबान खींच ले, लेकिन साधु के पास गाय की तरह। और मुझे दंडी स्वामी जी, ये दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जहां बहनों को दूर रखा जाए, छुओ मत, दूर रहो, और ये एक फकीर, एक दंडी सन्यासी इन किन्नर समाज के बीच में रहे। शंकरी परंपरा के महापुरुष है, मुझे लग रहा है बहुत अच्छा बाबा। हाँ, इस हिम्मत को मैं सराहना करूंगा। जो समाज संत का संग प्रिय करे वो तो धन्य है, लेकिन जिसका संग संत भी करे उसके लिए मैं क्या कहूं। सब परंपराओं के अपने नियम होते हैं, मैं नियम किसी के तोड़, लेकिन कई जगह ऐसा है कि बहनों को हटा दो, बहनों को मुख नहीं देखो, बहनों को ये नहीं, आप आओ बच्चे बैठो, पाछो भीड़ में बैठो छे। मुझे अच्छा लग रहा है, खबर नहीं, अच्छे दिन आने वाले हैं। और जगत गुरु शंकराचार्य भगवान ने भी प्रथम दिन दूसरे दिन लक्ष्मी को कहा इधर बैठो, मेरे पास बैठो, मेरे पास बैठो। ए सुंदर है, वहां वो वीडियो उतारना, बस मुस्कुराओ। संत संग जिसको प्रिय है वो पहली भक्ति। किन्नर समाज को साधु के प्रति प्रियता है, कोई सच्चा मिल जाए तो।
और साधुओं को भी उसको हृदय का आदर देने की एक भावना है, वो दिखती है, अच्छा लगता है। वरना तो इस समाज को मैं फिर एक बार वो पंक्ति दोहराऊं कि बैठे हैं आज उस कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह, रहते थे कभी दिल में, दिल से हम जान से भी प्यारों की तरह, और आज बैठे हैं तेरे कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। ऐसी उपेक्षा, ऐसी ना, सन्यासी बीच में बैठता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने बहु गई बाबा जी, हाँ दो से दूसरे कहाँ, हाँ महाराज जी, हाँ वो भी विरक्त है, विरक्ता है में सफेद वस्त्र है, जैसे हमारे अयोध्या के महात्मा लोग सफेद विरक्त परंपरा, मेरे संन्यास परंपरा, और दोनों के बीच लक्ष्मी और एक दूसरी माता जी बैठे। ये दृश्य विश्व के लिए जरूरी है। जो समाज, जो सन्यासी, जो विरक्त लोग उपनिषद को घोषणा करते करते सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म, सर्वम खलु इदम ब्रह्म करते 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 पाठ करते करते जीवन लोचा बढ़ी गया। ठीक है, बहनों दूर रहो, बहनों दूर रहो, तो ये बोलना बंद कर। अपने को मैंने बहुत जैन हुआ, अपने मैं आदमी ही इसी पथ का हूं। कबीर ने जो किया था ये होना चाहिए। कबीर मेरी दृष्टि में तीन आयामी साधु था। कबीर क्रांतिकारी संत, कबीर भ्रांतिहारी संत, भ्रांतियां तोड़ने वाली साधु और क्रांति की, और कबीर उद्दंड और विग्रहवादी नहीं था, कबीर शांतिकारी संत है। शांतिकारी, क्रांतिकारी और भ्रांतिहारी। एक कबीर के बारे में मैं मगहर में बोला हूं, मुझे स्मृति है। आज जगत को ऐसे धर्माचार्यों की जरूरत है जो क्रांतिकारी हो, समाज की भ्रांति, दोरा धागा, पर्चा, चमत्कार, इस वहम को दूर करे और समाज को शांति प्रदान करे। ऐसा त्रिपथगामी साधु की जरूरत है। 21वीं सदी की यही प्रस्थान त्रयी होनी चाहिए, जहां सत्य हो, प्रेम हो और करुणा हो। तो अच्छा लग रहा है आपको? क्यों बोले? बोले सो निहार बोलो, सभी मस्त है। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। ओ जिसे देखिए लड़खड़ाने लगा नशे में जमाना, जमाने में हम भी। अब हम पर भी इल्जाम आने लगा है, हम पर भी सभी मस्त है, कौन किसको संभाले। सभी मस्त और एक कदली वन है हमारे ग्रंथों में, कदली वन, जहां स्त्रियां ही निवास करती हैं। और कदली का जो होता है उसको श्रृंगार रस में स्त्रियों के विशेष अंगों के साथ इसकी तुलना की जाती है। अति सुंदर स्त्री को कदली कंधा कहा जाती है, इसलिए ऋषि गजब है। पूरे वन का नाम कदली वन, वहां स्त्री।
और उसी वन में एक बार मच्छंदर गया था। हाँ साहब, नाथ नवनाथ की कथाओं में देखो यार, चंद्रनाथ उसी वहां गया, फिर उसने इस समाज को कबूल किया। चेले ने गैर समझ की गोरखनाथ में कि गुरु बिगड़ गया, इसलिए गोरख भी कदली वन में गया। चेत मच्छंदर, चेत मच्छंदर, चेत मच्छंदर, गया है गोरख। बड़ा प्यारा नारा है, मच्छंदर चेत, गोरख आया है। और राजेंद्र शुक्ल ने हमारे गुजराती साहित्य की भगवी गजल आंगन आंगन अलख जगाया गोरख आया, आंगन आंगन अलख जगाया गोरख आया, जागो ओ जननी ना जाया गोरख आया, जागो ओ जननी ना जाया गोरख आया, गोर भयो भैरव सुन गाया गोरख आया, भैरव भयो सुन ना कोई मारू ना कोई बंदर, चेत मच्छंदर चेत मच्छंदर, ना कोई मारू ना कोई बंदर, चेत मच्छंदर चेत मच्छंदर, आपे तरवो आप समंदर, चेत मच्छंदर चेत मच्छंदर, आपे तरवो आप समंदर, चेत मच्छंदर चेत मच्छंदर। और मुझे आनंद है, इसलिए मेरी राम कथा योग्य समय पर इस समाज के बीच में आई है। उसी कदली वन में निवृत्ति परायण हनुमान निवास करता था। अखंड ब्रह्मचर्य मूर्ति, शुद्ध संकल्पनी प्रतिमा, हजूरी दास हनुमंता, जन्मवा अंजनी। हनुमान जी को गंधर्वों ने पूछा कि स्त्री समाज, पहले आप ब्रह्मचारी उसके बीच में बैठे हो, तब कहा है कि दुनिया की भ्रांति तोड़ना हनुमान का काम है। तो बोले क्या कहोगे इस महिलाओं के कदली वन में? बोले वहां बैठकर मैं रामायण गाऊंगा। बोले क्यों रामायण गाओगे कदली वन में जहां स्त्रियां ही स्त्रियां हैं? बोले उनकी हीनता और उनकी जो मानते का अधम है उसकी हीनता और अधमता रामायण के मंत्रों के द्वारा मिटाने के लिए और समाज को जागरूक करने के लिए मैं कदली वन में बैठा हूं। अने भूपेंद्र बापा अपनी पुरानी भागवत व्यासपीठ में कदलीना 4 स्तंभ रूपમાં માનતા व्यास कदली वनवा બેસવો જોઈએ, है ना? क्यों ना थांबला 4 मुक्ता था? क्यों सुका नारियल केम नहीं, नीमड़ा केम नहीं, आंबा केम नहीं? क्यों ना थांबला? ये है जिसको कोई कबूल नहीं करता है उसके बीच में हे विशाल बुद्धि व्यास तू बैठ। ये संकेत है, ये सब आध्यात्मिक इशारे हैं। तो हनुमान जी का निवास निवृत्ति काल में कदली वन दिखाया, और जब वो कदली वन में कथा गाते थे तब गंधर्व आते थे। किन्नर समाज तो था ही, और एक एक चौपाई पर एक किन्नर समाज नर्तन करता था।
आज सन्यासी बाबा इस समाज में बीच में बैठा तो मुझे कबली वन याद आ रहा है साहब। और मेरे देश के आश्रित शिष्य भी ऐसे जागरूक, कहीं मच्छंदर फंसा नहीं था, उसकी तो लीला थी, गुरुओं की एक अद्भुत वो थी, लेकिन शिष्यपना भी दिखाया कि शायद गुरु भी कदम उठाए तो चेला ऐसा होना चाहिए कि ललकारे चेत मच्छंदर, ये बात। ओ सभी मस्त है, कौन किसको जिसे देखिए लड़खड़ाने नशे में हमारा तो क्या, हम तो दीवाने ठहरे, हमारा तो क्या चले तो चले और बैठे तो बैठे, लेकिन तुम्हारी नजर इतनी बेताब क्यों है, तुम्हारी नजर इतनी बेताब है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है, तुम्हें भी कोई गम सताने लगा है। हरे कृष्ण 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 हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरि बोल, आओ 5-7 आओ बात, पाछड़ पीछे से भी 2-3 आ जाए और लक्ष्मी जिसको बोले वो आओ बाप, स्वागत है। एक मिनट एक चिट्ठी आई है सौरभ भाई कि बापू इतने किन्नर समाज को आप ऊपर बुलाते हैं, कभी किसी को मंच टूट जाएगा तो मुझे कुछ मंचन तोड़ने हैं, जो तथाकथित मंच है, पीटी पिटाया मंच है, केवल जड़ मंच है, उसको तोड़ना जरूरी है, तभी कुछ नव निर्माण होगा। आइए बात गाना है, माइक दो। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। जय सिया राम, जय सिया राम। श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, अपनी बंसी बजाया श्याम सुंदर सवेरे सवेरे अपनी बंसी बजाया करो ना, और अपनी बंसी में ले लेके मेरा नाम मुझको घर से बुलाया करो ना, अपनी बंसी में ले लेके मेरा, अपनी बंसी में ले लेके मेरा नाम मुझको बुलाया करो ना।
छाई तुम चक्कर लगाया करो बाबा आए सफेद वस्त्र वाले, आए बाबा। पावनी है वृंदावन की गलियां उसमें रहती है खूब सारी सखियां इतनी पावनी है वृंदावन की गलियां उसमें रहती है खूब सारी सखियां तेरा हसीना हसाना तो अच्छा पर हंसा के रुलाया करो ना तेरा हसीना हसाना तो अच्छा पर हंसा के रुलाया करो ना श्याम सुंदर सभी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।